ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने जॉइंस की जानकारी ली थी, जिसमें हमने देखा था किस प्रकार दो टेबल्स को रिलेट करके हमने काफ़ी सारे जॉइंस एग्जांपल्स को देखा था, जिसमें लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन इत्यादि की जानकारी हमने ली थी। इस सेशन में अब बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है ट्रांजैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और लगभग सभी RDBMS में आपको ये मिल जाएगा ट्रांजैक्शंस। अब एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन क्या है, इसकी जानकारी हम MySQL के पॉइंट से लेने वाले हैं। ट्रांजैक्शन, जब भी आपको काफ़ी सारी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो आप ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इस केस में आप उन सभी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर पाते हैं इकट्ठे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रह जाती है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स में, तो उस केस में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होती और आपके जो अपडेशन है वो रिवर्स या रोल बैक कर दिए जाते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं नीचे की दिए गए एग्जाम्पल से समझ सकता हूँ। लेफ्ट साइड पे एक ब्लॉक दिया गया है, यदि आप देखें तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन और कमिट, ये असल में ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है और कमिट उसका एंडिंग पॉइंट है। स्टार्ट ट्रांजैक्शन से आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और कमिट से आप उसे क्लोज कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ लिखेंगे स्टार्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद अपनी सभी जो कमांड्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं SQL या MySQL की, वो सभी आप इसमें डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने दो MySQL स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया है, एक इंसर्ट है और एक लाइब्रेरी है, और फाइनली मैंने कमिट कर दिया है। मान लीजिए इंसर्ट क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन किसी कारण से अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो ऐसे केस में आपके पास इंसर्ट की गई क्वेरी भी रोल बैक हो जाएगी। ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के पश्चात भी रोल बैक कर दी जाएगी MySQL के द्वारा, अर्थात इसका इफेक्ट खत्म कर दिया जाएगा और वापस उसी स्टेट में ला दिया जाएगा इसे जो स्टार्ट ट्रांजैक्शन से पहले थी। तो ट्रांजैक्शंस का फ़ायदा ये रहता है कि आप जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स देते हैं उनमें से अगर कोई भी एग्जीक्यूट होने से रह जाती है तो आप ट्रांजैक्शन से पहले वाली स्टेट में वापस आ जाते हैं, और अगर सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो फिर आप कमिट के पश्चात वाली जो सिचुएशन है या जो पोजीशन है उसमें आ जाते हैं और उसमें आपको सारे चेंजेस मिलते हैं। तो सीधे शब्दों में मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स है और उनमें कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से रह गई है तो आपके पास स्टार्ट ट्रांजैक्शन से पहले वाला डेटा मिलेगा, और लेकिन अगर सभी जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई हैं तो आपको कमिट के बाद वाला डेटा मिलेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन से आप ये एश्योर कर सकते हैं कि या तो डेटा एंटर होगा तो कंप्लीट होगा, या डेटा बिल्कुल ही एंटर नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये ट्रांजैक्शंस को प्रयोग करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रांजैक्शंस में आपके पास रोल बैक कीवर्ड भी रहता है। अगर आप किसी कारण से जो इफ़ेक्ट आपने क्रिएट किया है ट्रांजैक्शन का उसे रोल बैक करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, जो SQL स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन के बाद इफ़ेक्ट्स हुए हैं डेटाबेस पे, उन्हें आप वापस हटाना चाहते हैं तो रोल बैक कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी रहती हैं जो आप ट्रांजैक्शन के साथ यूज़ नहीं कर पाते। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम और ट्रंकेट टेबल, उनमें से कुछ खास कमांड्स हैं जिनको आप ट्रांजैक्शन के साथ प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस सेक्शन में हमने ट्रांजैक्शन के बेसिक्स की जानकारी ली है, एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन क्या है, क्यों इन्हें हम प्रयोग करेंगे और कैसे इन्हें प्रयोग करेंगे। अगले सेशन में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के रूप में देखेंगे एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन आप किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने पर्टिकुलर डेटाबेस के किसी टेबल पे। धन्यवाद।